नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। आज के इस लेक्चर में पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों की बात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने महत्वपूर्ण आर्टिकलों की बात की थी जो पंचायती राज से संबंधित थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें बलवंतराय मेहता समिति की। तो बलवंतराय मेहता समिति की अगर बात की जाए तो इसका सबसे पहले गठन कब किया गया था ये पूछ लिया जाता है आपसे। तो विशेष रूप से आप लोग ये याद रखिए कि इसका जो गठन किया गया था आपका 1957 में 1957 में इसका गठन किया गया था बलवंतराय मेहता समिति का। उसने जो रिपोर्ट दी थी इसमें कहा क्या था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसमें कहा था सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की थी सबसे पहले, और इसके अलावा इन्होंने सेकंड जो बात की थी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने वाली पहली समिति थी, विशेष रूप से याद रखिए बलवंतराय मेहता समिति 1957 में आई थी। और ये कौन कौन से स्टेज थे ये भी देख लीजिएगा। एक तो ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर, ब्लॉक पंचायत और फिर जिला परिषद, है ना। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, तो विशेष रूप से याद रखिए। चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं नेक्स्ट अशोक मेहता समिति। देखिए अशोक मेहता की समिति की अगर बात की जाए तो ये सबसे पहले एक गठन की गई थी। कब गठित की गई थी ये भी आपसे पूछा जाएगा। 1977 में दूसरी समिति थी ये, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसने रिपोर्ट दी थी 1978 में, है ना। और इस रिपोर्ट में क्या कहा था ये भी याद रखिए दोस्तों। देखिए इसके अलावा अगर बात की जाए इसमें कहा था पहली जो समिति थी उसने त्रिस्तरीय व्यवस्था की मांग की थी, और लेकिन इसने जो सेकंड जो समिति है इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की थी। और कौन कौन से स्तर होने चाहिए, पहला तो मंडल स्तर होना चाहिए, दूसरा जिला परिषद होना चाहिए, मंडल पंचायत और जिला परिषद, है ना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा इसमें कुछ और भी पॉइंट दिए गए हैं। देखिए पंचायती राज में वित्त निगम के गठन की बात की गई। देखिए हमने आर्टिकल पहले याद कर चुके हैं, और पंचायती राज में वित्त आयोग या वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल में ये पहले हम याद कर चुके हैं, है ना। इसके अलावा पंचायतों के कार्यकाल की बात की थी, तो पंचायतों का कार्यकाल कितना होना चाहिए, 4 साल होना चाहिए। ये किसने कहा था, अशोक मेहता समिति ने, जो 1997 में आई थी, 1977 में सॉरी। और पंचायतों में दलीय आधार पर चुनाव हो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दल के आधार पर जो चुनाव होते हैं, जैसे कि लोकसभा और विधानसभा में दलीय आधार पर चुनाव हो, तो ये सिफारिश भी इसने की थी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए जीवी के राव समिति, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई अभी तक एग्जाम में। देखिए जीवी के राव समिति जो है ये कब गठित की गई थी ये भी याद रखिएगा, 1985 में, है ना। जे.वी. के राव समिति जो गठित की गई थी 1985 में गठित की गई थी, है ना, योजना आयोग द्वारा। तो विशेष रूप से याद रखिएगा। उसने सिफारिश की थी ग्रामीण विकास और गरीबी निवारण कार्यक्रम चलाया जाए। क्या किया जाए, ग्रामीण विकास और गरीबी निवारण कार्यक्रम, ये सिफारिश। और इसके अलावा इसका नाम भी दूसरा था, कार्ड समिति के नाम से भी जानते थे इसको। इसके अलावा 4 स्तरीय इसने बात कही थी कि 4 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और वो 4 स्तर कौन से थे, तो ये देखिए जो 4 स्तर थे, एक राज्य परिषद था और जिला परिषद, फिर मंडल स्तर और ग्राम स्तर, इस प्रकार से थे। अब बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके। देखिए ये इसकी अगर बात की जाए तो इसका 1986 में आई थी समिति। और 1986 में जो समिति आई थी इसने सबसे पहले जो सिफारिश की थी पंचायती राज को, सबसे पहले आपको याद रखना कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा किस समिति के माध्यम से कहा गया था, या किस समिति ने सिफारिश की थी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल विशेष रूप से फैक्ट जरूर याद रखिए। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाली समिति कौन सी, सिफारिश करने वाली समिति कौन सी, एल.एम. सिंघवी समिति, जो 1986 में आई थी, है ना। इसके अलावा पंचायती राज, ये एक और सिफारिश की थी, पंचायती राज अधिकरण की स्थापना और पंचायतों में दलों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल क्लियर कर दिया था, क्योंकि इसके पहले उन्होंने कहा था उस समिति में कि पंचायतों में दलों के आधार पर चुनाव होना चाहिए, तो ये भी इसने क्या कर दिया था, नाकार दिया था। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, है ना। तो ये पॉइंट थे। और इसके अलावा गाँव में न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जैसे कि बरेसिया, है ना, इस प्रकार से गाँव में न्यायालय की स्थापना की जाएगी। तो ये कहा था आपने किस समिति ने, एल.एम. सिंघवी समिति, जो 1986 में आई थी। चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं पी.वी. के स्थोंगन समिति जो है, ये 1988 में आई थी, यानी 1988 में। इसने भी संवैधानिक वही जो संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी, जो पिछली अगर बात की जाए एल.एम. सिंघवी ने कहा था। त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक आधार दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये बात कही थी इसने। और प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग स्थापित किया जाए, है ना। तो वित्त आयोग की बात किसमें की थी, 243 आई की अगर बात की जाए, 243 आई में बात की गई वित्त आयोग की, है ना। तो इसने क्या कहा था कि प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग स्थापित किया जाए और नियोजन तथा समन्वय की समिति बनाई जाए, है ना, ये सिफारिश की थी ने। तो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी आपको, है ना। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।